ये पिछली टांगों के नीचे से आप कह रहे हैं बाल झड़ रहे हैं, हाँ, तो ये झड़ के फिर क्या कोई बीमारी हो जाती है क्या? ये सोर हॉक्स की बीमारी है। इसमें पाँव के नीचे से ये जो बाल झड़ जाते हैं, ये बेसिकली इसकी शूज़ हैं एक तरह से, जिस तरह हमने शूज़ पहने हैं। तो जाहिर बात है, अगर हमने शूज़ नहीं पहने हैं और हर जगह पे पथरीली ज़मीन पे हर जगह पाँव रखते हैं तो ज़ख़म बनते हैं। उस ज़ख़म से फिर मुख्तलिफ बीमारियाँ बनती हैं। और खाना पीना कम कर देते हैं, क्योंकि जिधर ज़ख़म होता है उसी के ज़रिए उधर ही ये प्रेशर डाल के बैठा रहता है। तो ये तकलीफ द कंडीशन होती है। खाना पीना कम होता है, वज़न रिड्यूस होता है। इस छोटे ज़ख़म से कोई बैक्टीरिया वायरस एंटर होता है यहाँ से और फिर पूरे सिस्टम में दाखिल होकर इसको बीमार लेके आ रहे हैं। इसी पे एक बात नॉर्मल सर बात कर लो। ये बता रहा था मैं कि ये जो अगर कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई वायरस बैक्टीरिया एंटर हो गया है तो सर्कुलेटरी सिस्टम में जाके इसको तमाम मतलब पेचीदगी बना देगा। सर इसके दो अपना सेंट स्पॉट्स हैं, सेंट स्पॉट्स उसके प्राइवेट पार्ट एरियाज में 2 सेंट स्पॉट्स हैं। और उन सेंट स्पॉट्स के ऊपर बार दफ़ा अगर देखा जाए तो ब्लैक कलर का कुछ जम जाता है, मटीरियल का जम जाता है। तो वो जमा रहने देना चाहिए या वो निकाल देना चाहिए? मुझे पूरी बात समझनी है, माजरत ध्यान को दूसरी मुझे दे। आप अपने पास रैबिट रखें, गोदी में बैठाएं, जैसे बिठाया था पहले आप रिवर्स करके इस तरह करके उठाए, जैसे आपने पहले उठाया था पिनस के साथ ऐसे उठाए, गोदी में उठाएं। ये इसकी ये इस जगह पे 2 सेंट स्पॉट बनते हैं, एक ये सेंट स्पॉट और एक ये सेंट स्पॉट है। इनमें एक काला सा मादा जम जाता है, बिल्कुल। शायद अभी मैंने नहीं लगाई हुई तो पता नहीं, हल्का हल्का सा जम जाता है। वो जमा रहना देना चाहिए या वो निकाल देना चाहिए? वैसे अगर निकाल सकते हैं तो अच्छी बात है, निकल जाता है वो, इतना इशू नहीं है। अच्छी बात है कि निकाल सकते हैं। जी सर। वो क्यों जमता है? ये एक तरह से गंदगी है ना, मतलब ऐसे अच्छा, जिस तरह के जाहिर बात है ये इस जगह की अपनी सफाई नहीं कर सकते, तो गंदगी जो है ये बन जाती है। अच्छा इधर लेके आए, ये एक चीज़ ज़रा ये भी लड़कों को एक्सप्लेन कर दें। देखो निशा बल्कि कमाते, ये चूँकि नर खरगोश है, तो नर खरगोश में स्पेशली फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चेक करना कि आया ये प्रॉपरली जो है फर्टाइल है या फिर इसमें कोई इनफर्टिलिटी का मसला तो नहीं है। अगर आप कहीं से रैबिट परचेज करते हैं तो इसका टेस्टिकल चेक करें। अगर टेस्टिकल्स में उभार है प्रॉपर, देखें ये पूरी उभार है प्रॉपर जो है साइज में बना हुआ, ठीक है जी, ये नजर आ रहा है आपको जी। अभी ये बच्चा गोलियां बनी हुई, गोलियां बड़ा रैबिट होगा तो वो भी ज्यादा सही होगा। तो बहरहाल ये उभार अगर हो तो मतलब वो ठीक है फर्टाइल। मुमूमी तौर से जिसमें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम चलती है, कोई हार्मोनल कोई डिसऑर्डर होता है, तो उसके जो ये टेस्टिकल्स हैं ये सुखड़े हुए होते हैं, तो ऐसा नर अक्सर जो है क्रॉसिंग में प्रॉब्लम करता है। दायो से एक मिनट, इसमें कई दफा ऐसा भी होता है कि 2 की बजाय एक गोली होती है, ठीक है जी। एक गोली देखने में फौरी तौर पे आपको एक गोली लगती है, तो एक गोली वाला रैबिट जो है वो जो है वो आगे प्रोडक्शन देगा कि नहीं देगा? देगा। एक टेस्टिकल वाला देगा। ओके, मैंने एक रैबिट चेक किया और वो मैंने किसी दोस्त को देना था, तो जब उसको मैं देने से पहले चेक कर रहा था तो वो पता लगा उसका एक टेस्टिकल है, तो वो मैंने उसको नहीं दिया, मैंने रोक लिया। अच्छा जी, हुआ ये कि जी 2 महीने के बाद मैंने उसको दोबारा चेक किया तो उसका दूसरा टेस्टिकल भी था। तो इसको शाह जी की बात बड़ी वैलिड के चेक करते वक्त चेक कर ले, लेकिन कई दफा ऐसे होता है कि उसका टेस्टिकल अंदर दबा हुआ होता है, आया हुआ नहीं होता, नुमाया नहीं हो रहा होता, तो ये ना समझ लें कि इसका एक ही टेस्टिकल। जी सर। अच्छा, इस नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जी खरगोशनी को चेक करना कि वो आया हीट पर है या नहीं, इनकी क्रॉस करने के काबिल है या नहीं। तो हीट चेक करने के लिए हम इसकी विजाइना चेक करते हैं। जिस तरह ये मादा है, इसकी वजाइना देखें, डार्क ये सुरमई कलर की और एक उभार सी आप महसूस कर रहे हैं। ये मुकम्मल तौर से फुल हीट पे है ये।
अगर तो विजाइना का कलर जो है वो स्किन कलर का हो, नॉर्मल स्किन कलर, जिस तरह की आम स्किन कलर होता है, तो इट मीन्स कि ये हीट पर नहीं है। अच्छा, ये भी क्लियर हो गया आपको? अगर हीट पर ना हो हम क्रॉस तो वो सर्वाइव करेगी, वो वेट नहीं ना हो करेगी। हम जबरदस्ती क्रॉस करवा दें तो वो सर्वाइव कर जाएगी। तो ज्यादा चांसेस है कि खाली निकल जाएगी। दाएं और सर्वाइव क्या सर्वाइव मतलब? करेंगे, जिंदा रहेगी क्या मतलब? फर्टिलिटी नहीं होगी, ग्रोथ मतलब वो हार्मोन्स एक मिनट बेटे, एक मिनट रखिए जरा। जब हार्मोन्स बनेंगे तो तब सर एक और भी, ये अभी प्रैक्टिकल एक चीज करेंगे जी, अंदर जाना है। नहीं, इधर मैं भी एक बताना लगा था कि अगर आप समझते नहीं देख सकते तो एक मैं तरीका बता रहा हूँ कि आप उसकी दुम के नीचे हल्का सा उसको ऐसे करके जब इसको मारेंगे ना ऐसे करके, वो दुम उठा देगी। हाँ एग्जैक्टली, वो दुम उठाएगी कि जी मैं ही रेडी, मैं रेडी हूँ। अंदर जाते हैं। चलो, ये उठा रही है प्रैक्टिकली, हमें इसको मेट क्रॉस करवाने के लिए छोड़ना है। नर को कभी भी मादा के पिंजरे में डाल के जो है क्रॉस करवाने के लिए नहीं छोड़ना। जैसे कि हम ये नर है और इसके पिंजरे में हम ये मादा डाल रहे हैं। ये देखिए, जो मादा हीट पर हो वो ऑटोमेटिकली खुद से जो है वो अपनी पोजीशन बना लेती है और मेट हो जाती है। बस हो जाता है। क्रॉस करवाने के बाद रिकॉर्ड लिख लें। रिकॉर्ड में जो है उस मादा का नाम हो, फिर सेमेन आईडी या मेल आईडी, यानी कि इस नर का जो है कुछ जो भी नाम है आपके फार्म पे वो नाम लिख लें और साथ में डेट लिख दें कि इस डेट को हमने इससे एक क्रॉस ले लिया। बाकी सेशन बाहर कर लेते हैं। अच्छा, अगर फर्ज करें कोई ऐसा केस आ जाए कि जिसमें मादा हीट पर तो हो लेकिन वो अलाउ नहीं कर रही है मेल को, यानी कि वो पोजीशन नहीं बना रही, तो बेहतर है कि आप मेल को चेंज कर दें। अगर आपके पास मेल है तो मेल चेंज कर दें। वो दूसरे मेल को अक्सर समटाइम अलाउ कर लेती है। अगर तो फर्ज करें किसी भी नर के साथ वो जो है एग्री नहीं हो रही, यानी कि उसको अलाउ नहीं कर रही है मैटिंग करने के लिए, तो आखिरी हरबा हमारे पास ये रह जाता है कि हम विजाइना से चेक करते हैं, कंफर्म हो जाता है कि हीट पे है, तो फिर उसको फोर्स मैटिंग के जरिए जो है क्रॉस करवा लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी, फोर्स मैटिंग कैसे कराते हैं? फोर्स मैटिंग रबड़ के जरिए करवाते हैं। प्रैक्टिकल? अच्छा, वो भी प्रैक्टिकल कर लें। रोड़ा विषय और रबड़। लग रही है। अच्छा आदर भाई, ये जो सबर है कि एक से ज्यादा बरकरार करवाना चाहिए, एक से वो ठीक है ना? वो अभी तक हमारे फार्म में वो चीजें अभी काफी पीछे रह गई हैं। यानी कि एक बार काफी है। जो ये कॉन्सेप्ट हो सकता है, मतलब इस पे हमने थोड़ा बहुत जो है तजर्बे किए हैं कि आया अगर मेल ने पहली बार मैटिंग करके जो सेमेन रिलीज किया और उसके बाद दोबारा से मैटिंग करके जो दोबारा से उसने जो है सेमेन रिलीज किया, तो पहले वाले नर में, पहले वाले मैटिंग में या दूसरे वाले मैटिंग में मादाएं और नरों का तनासुब ज्यादा या कम हो सकता है या नहीं। तो ये एक थ्योरी है कि पहले क्रॉस में नरों की तादाद ज्यादा आती है, दूसरे बार जब आप मेट करवाते हैं सेम वक्त में सेम मेल को, तो फिर मादाओं की तादाद ज्यादा आती है। ये कहाँ तक दुरुस्त है ये 100% इसके हवाले से तो नहीं कह सकते, अलबत्ता मादाओं की तादाद कदरे बेहतर आ जाती है। अब हो सकता है कि वो चूंकि रिजल्ट मुहैयर करना थोड़ा सा वो मजीद जो है ज्यादा तादाद पे जो है ज्यादा खरगोशों के साथ इस तरह की हो, तो वो थ्योरी तो आपको शायद इतना डबल एक्स और एक्स वाई, जी जी एक्स एंड एक्स वाई थ्योरी जेनेटिक्स पे आती है। अच्छा जी, एक से ज्यादा अगर उसको फॉल्स करवाया जाए तो बलरा वाला, तो क्या बलरावा नंबर ऑफ मरीज ज्यादा आएंगे? ये मिथ है, बलरावा ये मिथ है। अब पता नहीं इसमें कितना, मेरा ख्याल में नहीं आ सकती, क्योंकि जो एक कतरे के अंदर लाखों जरासीम मौजूद हैं उसकी फर्टिलिटी के,
तो दैट्स इनफ। जब इसका एग जो है वो जब ले लेगा, हाँ। स्पर्म को ले लेगा, हाँ हाँ एक दफा फर्टाइल हो जाएगा, ठीक है जी। तो जो पीछे से दोबारा आगे करता है वो तो रफ है। बस उसके बाद ये मैं नहीं कह रहा। नहीं मैंने मैंने पूछा था अच्छा कि क्या ये मिथ, मैं तो मिथ समझता हूँ इसको, लेकिन क्या ये फैक्ट, इसमें कोई फैक्ट है कि जी एक से ज्यादा मीटिंग कराई जाए तो नंबर ऑफ मनी ज्यादा आएंगे? नहीं साइंटिफिकली मतलब बंदा सोचे तो फिर नहीं हो सकता ये। हमारे पास जो 19 बच्चे हैं वो भी एक ही क्रॉस के हिसाब से करता हैं। है 16 आपकी बच्चे हैं मेल वो की भी एक क्वालिटी क्रॉस के के हिसाब से ही हैं। नहीं, उसमें ये है ना जी, उसमें ये है कि फीमेल कितने, ये इस बच्चे का क्वेश्चन था, इसमें आप गौर से सुनो। जब फीमेल होती है, हीट का क्या मतलब है? हीट का ये मतलब है डबल कि उसके अंदर से क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो तैयार हो रहे हैं, इसकी ओवरी के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसकी ओवरी अभी ये चाह रही है कि इसकी ओवरी की अभी ख्वाहिश है, ये चाह रही है कि क्योंकि मेरे अंदर वो अंडे बन गए हैं तो मुझे नर के अंडे चाहिए, स्पर्म चाहिए। तो अगर इसके अंदर 8 अंडे बने हुए हैं, 10 बने हुए हैं, 12 बने हुए हैं, तो जब स्पर्म इसके अंदर गिरेगा तो स्पर्म के अंदर वो एक सीरियाज होते हैं, उनके पर होते हैं, वो उनके साथ तैरते हैं। वो जो लिक्विड होता है ना, लिक्विड के अंदर वो तैर के जाते हैं। ये अल्लाह ने इनको जहानत दी हुई है, इस स्पर्म को, इस वो कतरे को अल्लाह ने ताकत दी हुई है कि तुमने किधर जाना है, किस रुख पे जाना है तुमने, वो अल्लाह ने इनको दी हुई है। तो वो उस रुख पे पहुंचते हैं, जो ही वो इसके एग के साथ, अंडे के साथ पहुंचते हैं, अंदर चले जाते हैं और 2 मुंडी बाहर रह जाती। वो अंदर फर्टिलाइजेशन उसी वक्त से वो स्टार्ट हो जाता है। 8 है, 10 है, 12 बाहर रह जाता है जब फीमेल को हम क्रॉस करवा लेते हैं। हाँ, तो वो जो देखिए वो मवाद जो होता है ना, वो एक मीडिया होता है। एक मीडिया का क्या मतलब है? एक सोर्स है, यानी तैरने के लिए आपको पानी चाहिए, स्पर्म को तैरने के लिए वो लिक्विड चाहिए। उसी सफेदी मादे के अंदर ही स्पर्म होता है। तो स्पर्म की वो हिफाजत के लिए कि जो वजाना है इसके अंदर बहुत सारी अल्कली और इस तरह की चीजें होती हैं, और वो जरासीमों को, बैक्टीरिया को डेड करने की कुदरत का सिस्टम है। और वो जो लिक्विड एल्कलाइन होता है, एल्कलाइन होता है, हमेशा बीमारी एसिडिटी में आती है। बिल्कुल। इंसानों के लिए भी एल्कलाइन अगर होगा तो बीमारी नहीं आती। तो वो जो मवाद है उसको प्रोटेक्शन देता है, वो आगे पर, वरना वो मवाद उसे पकड़ के किल भी कर सकता है अगर वो कम आ जाए। ये मसला होता है कि बाद में बकरियां ठहरती हैं ना, तो हम एक इंजेक्शन मिलता है कि एक कंसेप्टार लगा के तो 4-6 घंटे बाद क्रॉस करवाएं तो अमूमन बकरियां ठहर जाती हैं, क्योंकि वो एग रिलीज कराने में मदद आती है। जी जी क्या खरगोशों में वो कंसेप्टार हम करते हैं लोग, जबरदस्त करते हैं। एग्स की तादाद बढ़ा सकते हैं। एग्स की तादाद शायद पॉसिबल है कि रिलीज हो जाए, क्योंकि हार्मोन्स है ना वो। हल्दी का इस्तेमाल कर लें, हल्दी अच्छा, सर हल्दी का इस्तेमाल कर लें, रिलीज करने का नहीं क्या है, हीट पे आ जाएगी। नंबर ऑफ एग्स इंक्रीज करने की बात है। इंक्रीज नंबर ऑफ एग्स की बात कर रहे हैं, हीट पे लाने की। होंगे, इंक्रीज होंगे। हाँ जी। नंबर ऑफ एग्स जितने रिलीज होंगे उतने ज्यादा वो मैच्योर अंडे। ये इल्म नहीं है कि नंबर ऑफ एग्स है वो कैसे बढ़ाया जा सके, ये अभी तक नहीं पता नहीं। लेकिन वो एक अच्छा, नेचुरल इसमें- प्रोसेस को आप वो कर रहे हैं ना, जितनी कैपेसिटी इसकी ताकत है, इसकी जितनी बॉडी की एनर्जी है, अल्लाह ये ताला उधर जाके पहली दफा जरा कम आते हैं, नेक्स्ट टाइम जरा उसकी लेकिन जनरेशन बढ़ उसकी जाती है। ये है कि फिर कमजोर होते जाएंगे, आपके जानवर कमजोर होंगे। एग्स बाज़ औक़ात होते हैं लेकिन जानवर में रिलीज करने लाने का या फिर कम रिलीज करने अब वो हार्मोन प्रॉब्लम की वजह से हो जाता है। पहले तो देखें, जिस तरह ये भी रेलेवेंट टॉपिक है और इसी को हमने अभी डिस्कस भी करना था कि मादा अगर तो एनवायरनमेंट ठीक है, कोई बीमारी नहीं है उसमें, कोई स्टंटेड यानी कि कोई हड्डियां निकली हुई हैं, कोई ऐसी हालत नहीं, एवरेज से कम वेट में नहीं है, तो उमूमी तौर से एक सेहतमंद मादा आराम से हीट पे आ जाती है। शर्त ये एनवायरनमेंट सारी कुछ चीज़ें ठीक हो, स्ट्रेस में ना हो। तो बहरहाल अगर तो आपके पास मादाएं हीट पे नहीं आ रही तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि कहाँ पे आपके एनवायरनमेंट में कोई कमी बेशी है। बजाय इसके कि आप मेडिसिन की तरफ जाएं, ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने जो मसाइल हैं आपके सेटअप पे एज वेट को भी डिस्कस करें जी। एज क्या होनी चाहिए, वेट कितना? जिस तरह हम न्यूजीलैंड वाइट को अगर डिस्कस करते हैं तो न्यूजीलैंड वाइट के लिए हमारे फार्म पे जो प्रैक्टिस चलती है 3.5 किलो का एक स्टैंडर्ड है हमारे फार्म पे कि जैसे ही वजन 3.5 किलो तक पहुंचता है हम मेटिंग करवाने शुरू करवा देते हैं।
भले ही अगर मुसलसल ब्रीडिंग के दौरान उसका वजन 4.5 किलो तक भी पहुंच गया तो ठीक है, लेकिन अगर फर्ज करें कोई मादा जो कि बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो जाए तो अक्सर जो है ओवरी पे चर्बी आ जाती है और ऐसी मादा का हमल ठहरता नहीं, कि बार बार क्रॉस करवाते हैं, बार बार वो खाली निकलती है। या कुछ ऐसे केसेस होते हैं जैसे कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन में कोई ऐसा कोई केस आज कोई फीमेल आ जाती है जो कि इनफर्टिलिटी होती है उसमें, या किसी का अगर कोई हार्मोनल डिसऑर्डर होता है उसमें भी इस तरह के मसाइल होते हैं। बहरहाल अगर तो सब कुछ ठीक है, आपकी सारे बाकी मादाएं हीट पे आ रही हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक मादा ऐसी है जो कि हीट पे तो आ रही है लेकिन वो क्रॉस जो है वो अलाउ नहीं कर रही है मेल को, तो उसको हमने फोर्स मेटिंग करवाना है।